हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था जीकेपी कांस्टेबल कोर्स, उसका ऑलमोस्ट जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन था वो भी कंप्लीट होने वाला है। एक दो टॉपिक्स पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद जो हमारा रहेगा इंग्लिश पोर्शन, वो 25 मार्क्स का है। तो 1 वीक के अंदर अंदर उस वहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे टेंसेस हो गए, ये जो बेसिक्स जो ग्रामर में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक्स आपको करवा देंगे विद रूल्स क्या क्या जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर का हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये टॉपिक है, इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हुए हैं और ये थर्ड पार्ट है। इसमें हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा आज ही। सो उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे सारी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड सारी जितनी भी हमारी पीडीएफ्स हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगी या फिर थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो अभी तक लेक्चर्स पढ़े हुए हैं या जो अभी वीडियोस आएंगे, वो हमने सारी वहाँ पे शेयर कर दी हैं। तो जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है। हमारे व्हाट्सअप जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप टेक्स्ट करोगे, आप पेड ग्रुप पे वहाँ पे एडअप हो जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, आज हमें करना है स्पाईवेयर्स भी हो गए थे, सम कंप्यूटर थ्रेट्स भी। एंड हाँ, आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, जिसमें सॉल्यूशंस टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। इससे पहले सब कुछ हमने देखा क्या है, एंटीवायरस, वायरस, मालवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा जिससे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रोक सकते हैं, किस तरह से तो उससे बचा जा सकता है। तो एक चीज़ आती है सबसे पहले यहाँ पे, दैट इज़ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। देखो, डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं हमारे पास। इट इज अटैचमेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजती हो, उसके साथ एक अटैचमेंट भेज देती हो, यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो अटैचमेंट भेजी जाती है। और उस अटैचमेंट को डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। द कॉमन यूज़ ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब कॉमन यूज़ यही होता है, टू वेरीफाई दैट द यूज़र सेंडिंग अ मैसेज is who he or she claims to be, or provide the receiver with a means to encode रिप्लाई। देखो, मैं किसी बंदे को मैसेज भेज रहा हूँ, तो जिस बंदे को मैंने मैसेज भेजी, जो रिसीवर होगा, उसके पास क्या प्रूफ है कि ये मैसेज कहाँ से आया। जब डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, मेरा उस पर साइन होगा करके, तो रिसीवर को पता चलेगा कि हाँ, इसी बंदे से ये मैसेज आई है। सो दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल सर्टिफिकेट, जिससे ये पता चल सकता है कोई कि ये मैसेज किस बंदे से आई है। ऐसा ना हो कि मेरा नाम लेके कोई और मैसेज कर रहा हो। तो उसके लिए यही होता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट, कोई भी मैसेज भेजने के साथ साथ एक अटैचमेंट भेजा जाता है जिस पे आपका डिजिटली साइन होता है, और रिसीवर आपको पहचान लेता है कि हाँ, इसी बंदे से ये मैसेज आई है। दैट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल सर्टिफिकेट। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता है, देखो, it's an electronic form of signature that can be used to authenticate the identity of the sender of a message or the signer of a document, and also ensure that the original content of the message or documents that has been sent is unchanged. सिंपल लाइक दैट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह होता है, ये डिजिटल साइन होता है। मैसेज के साथ साथ नीचे आप डिजिटली अपना साइन कर देते हो, और रिसीवर को ये पता चल जाता है कि हाँ, ये मैसेज उसी बंदे से आई है जिसने भेजी है। जो सेंडर है उसी ने ये मैसेज रिसीवर को भेजी है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस करके आप उसकी जगह लेके मैसेज कर रहा होगा। तो उससे बचने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज़ फायरवॉल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज़ फायरवॉल। देखो, फायरवॉल एक दीवार होती है, जस्ट याद रखना, इट्स अ वॉल, मतलब कोई चीज़ किसी को रोकने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फायरवॉल। ये आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है, हार्डवेयर बेस्ड भी होती है। आपको पता है ना सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते,
हार्डवेयर जो चीज़ें टच कर सकते हैं लाइक दैट ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो से उसका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। सो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है। अब आपका सिस्टम रखा हुआ है, किसी को आप अंदर नहीं जाने दोगे, उस रूम के अंदर रोकोगे वहाँ से बाहर से ही, तो दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर बेस्ड होता है। और सॉफ्टवेयर हो गया आप पे जो आपका सिस्टम है उस पर पासवर्ड्स लगे हुए हैं, ऐसे कोई आपके सिस्टम के अंदर वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, यानी आपने जैमर्स लगा दिए हैं। तो इस तरह के जो होते हैं हमारे पास, उसे फायरवॉल कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू हेल्प इन कीपिंग द नेटवर्क सिक्योर। तो नेटवर्क को रोक के रख दिया जाता है। कभी इंटरनेट पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में बंद हुआ करते थे, उस वक्त उस फायरवॉल्स लगा दिए जाते थे। आप इंटरनेट क्या कर सकते थे, चला ही नहीं सकते थे। तो फिर आप डिफरेंट वीपीएन्स वगैरह डाउनलोड करते थे। तो ये चीज़ें होती हैं, दैट्स कॉल्ड फायरवॉल। और इट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम कंट्रोल कर सकें इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, बाहर का कोई नेटवर्क या यहाँ से नेटवर्क ना जा सके, उसको रोकने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। एंड नेटवर्क फायरवॉल बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन द इंटरनल नेटवर्क दैट इज अज्यूम्ड टू बी द सिक्योर। आपका अपना नेटवर्क जिसे सिक्योर माना जाता है उसके बीच में, और जो आपका ट्रस्टेड होता है उसके बीच में सिक्योर होता है। और दूसरा जो नेटवर्क होता है यूजुअली एक एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, उन दोनों के बीच में एक दीवार का काम करता है फायरवॉल। जैसे हमारे पास सच एज इंटरनेट दैट इज़ नॉट एज्यूम्स टू बी सिक्योर, क्योंकि इंटरनेट सिक्योर नहीं माना जाता है, उसका ट्रस्टेड नहीं होता है। तो वो इसलिए कभी कभी हम उसको वहाँ पे एक फायरवॉल यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो आपके इंटरनल नेटवर्क के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। उसके बाद एक और तरीका होता है जिसे पासवर्ड्स कहते हैं। देखो ना, पासवर्ड्स देखो क्या होता है, इट्स अ सीक्रेट वर्ड और a string of characters used for the user's authentication to prove the identity and assess approval to again access to the resources which should be kept secret from those who are not allowed to get access। देखो अपने अपने सिस्टम में पासवर्ड लगता है, आपके फ़ोन में पासवर्ड्स होते हैं इसका, तो वो उसके लिए क्या होता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाता है। पासवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ हमारे पास सेट्स ऑफ सीक्रेट वर्ड्स होते हैं, इसमें अल्फ़ा न्यूमरिक यानी अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी यूज़ करते हो। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे कोई दूसरा बंदा जिसको पता ही नहीं होता वो एक्सेस नहीं कर पाता, अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा में एक्सेस नहीं कर पाता, आपके कंप्यूटर के अंदर एक्सेस नहीं कर पाता। दैट्स कॉल्ड एज पासवर्ड्स। अब पासवर्ड दो तरह के होते हैं, और जो पासवर्ड्स होते हैं, पासवर्ड्स में 4 to 16 कैरेक्टर्स होते हैं, दो तरह के, वीक पासवर्ड्स और स्ट्रॉन्ग। देखो वीक को एक नॉर्मल कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर लेता है, अपना नाम आगे डेट ऑफ बर्थ नंबर्स, ये वीक पासवर्ड्स होते हैं, ये सबको पता होते हैं, ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल करेक्टर्स, काफ़ी ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे वहाँ पे लिखेगा वो AIB@167@4, ऐसा कुछ, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं, इनको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद फाइल एक्सेस परमिशन क्या होती है। देखो फाइल को एक्सेस करने की परमिशन, देखो फाइल एक्सेस परमिशन रेफर्स टू द प्रिविलेज दैट अलाउज द यूज़र टू रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल। आप यूज़र हो, मैं यूज़र हूँ, जब मुझे ये परमिशन मिल जाएगी कि मैं इस फाइल को कंप्यूटर के अंदर रीड कर सकता हूँ, इसको राइट कर सकता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइल एक्सेस परमिशन, उसे फाइल एक्सेस परमिशन बोलते हैं। ये बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं। अब 3 तरह की स्पेसिफिक परमिशंस होती हैं फाइल एक्सेस परमिशन में। कौन कौन सी परमिशंस होती हैं, देखो पहली परमिशन आती है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड रीड परमिशन। इसमें जस्ट आप उस फाइल के अंदर जो चीज़ होगी उसको रीड कर पाओगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव रीड परमिशन ऑफ द फाइल यू कैन ऑनली सी द कंटेंट, आप देख सकते हो उसके अंदर क्या मटेरियल है, यूजर्स कैन रीड द कंटेंट, बस उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बाकी और कुछ के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राइट परमिशन क्या होती है, इसमें क्या कर सकते हो, राइट परमिशन अगर आपको मिलती है तो आप सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हो या उस कंटेंट को रिमूव कर सकते हो फाइल को, तो ये परमिशन आपको फिर राइट परमिशन में मिल जाती है। और एग्जीक्यूट परमिशन अगर आपको मिलेगी, देखो एग्जीक्यूट परमिशन, इसमें क्या होता है, इफ़ यू हैव एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ ए फाइल, अगर किसी भी फाइल की आपको एग्जीक्यूट परमिशन मिलती है, यू कैन एग्जीक्यूट, उसे पुट इनटू इफेक्ट, उस फाइल को ला सकते हो। इसमें ये 3 तरह की परमिशंस आपको अलाउ की जाती हैं एसएस परमिशन में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ये टर्म्स याद रखना। सो
फर्स्ट टर्म जो है, टर्म्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ टर्म्स है। एवएस ड्रॉपिंग क्या होता है, बहुत बार ये टर्म पूछी गई है। एवएस ड्रॉपिंग क्या होता है? देखो, एवएस ड्रॉपिंग का मतलब है जो अटैकर होता है वो मॉनिटर करता है ट्रांसमिशन फॉर मैसेज कंटेंट के लिए। मतलब देखो, एवएस ड्रॉपिंग का मतलब है जो अटैकर होता है, जो हैकर होता है, वो मॉनिटर कर रहा होता है ट्रांसमिशन फॉर मैसेज कंटेंट। यानी आप अपने सिस्टम पे, मेरा सिस्टम है उस पर मैं कोई मैसेज किसी को कर रहा हूँ या कोई भी डेटा कर रहा हूँ, वो सारा कुछ मॉनिटर कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके पास जो होता है वो सारा डेटा होता है, उसने आपके सिस्टम को हैक करके रखा होता है। दैट इज़ कॉल्ड एवएस ड्रॉपिंग, कि वो आपकी सारे कंटेंट, आपकी सारे जो भी आपका मॉनिटर होगा उस पर क्या चल रहा है वो सब कुछ देख रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड एवएस ड्रॉपिंग। एंड द नेक्स्ट टर्म इज दैट इज मैस्कुरेडिंग। देखो, मैस्कुरेडिंग ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। मैस्कुरेडिंग का मतलब होता है अटैकर इम्पर्सोनेट, वो धोखा देता है एन अथॉराइज्ड यूज़र को। मैं एक अथॉराइज्ड यूज़र हूँ, उसने मुझे धोखा दिया, एंड देयर बाय गेन सर्टन अनअथॉराइज्ड एक्सेस, और अनअथॉराइज्ड प्रिविलेज कर लिया उसने। मतलब क्या हुआ, उसने धोखे से मेरा जो इंफॉर्मेशन थी मेरे सिस्टम से वो निकाल ली, अनअथॉराइज्ड एक्सेस करके मुझे धोखा दे के। दैट्स कॉल्ड एज मैस्कुरेडिंग। तो उसे मैस्कुरेडिंग कहते हैं, याद रखना, ये टर्म्स पूछी जाती हैं। दैट्स, उसके बाद है कंप्यूटर के अंदर पैच क्या होता है। पैच क्या होता है? कुछ नहीं है, इट्स ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइंड। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर की जो पीस जिसे डिज़ाइन किया जाता है टू फिक्स द प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी उसको फिक्स किया जाए, उसके लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर जो होता है इट्स कॉल्ड एज पैच। प्रोग्राम और सपोर्टिंग डेटा, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम होगा या उसके सपोर्टिंग डेटा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, उसको फिक्स करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का जो पैच सॉफ्टवेयर की पीस होती है, दैट्स कॉल्ड एज पैच। देखो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं लॉजिक बम एंड टाइम बम, ठीक है ना। लॉजिक बम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, लॉजिक बम क्या होता है, कभी ये डायरेक्ट पूछते हैं, इट्स ए पीस ऑफ कोड। जस्ट याद रखना, ये एक कोड होता है, उसकी एक छोटी सी पीस इंटेंशनली, जानबूझ के वो इंसर्ट की जाती है कंप्यूटर की मेमोरी में। याद रखना, एक छोटा सा कोड होता है, वो जानबूझ के डाला जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। दैट विल सेट ऑफ मैलिशियस फंक्शंस, वो जाके वहाँ पे वायरस का काम करता है, मैलिशियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट, तो वहाँ पे वो ऐसी फंक्शंस परफॉर्म करता है, आपके सिस्टम को बिल्कुल हैक कर देगा। दे आर कॉल्ड स्लैग कोड्स, ये याद रखना। इन लॉजिक बम्स को स्लैग कोड्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड डू नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये खुद रेप्लिकेट नहीं होते, जस्ट लाइक वायरस की तरह। एक छोटा सा कोड जो जानबूझ के आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में, और वहाँ पे जाके वो कुछ मैलिशियस फंक्शंस परफॉर्म करेगा लाइक दैट ऑफ वायरस की तरह, तो उस वक्त वो आपके सिस्टम को बिठा देगा। इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्लैग कोड के नाम से भी इसे जानते हैं। ये रेप्लिकेट नहीं करता जैसे कि वायरस करता है, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम, ये लॉजिक बम था, टाइम बम क्या हुआ? देखो, कंप्यूटर में ये टर्म्स याद रखना। टाइम बम का मतलब होता है इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, वो पीस ऑफ, ये एक सॉफ्टवेयर की पीस होती है दैट इज यूज टू एक्सप्लोड एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके एक्सप्लोड हो जाती है, उसे टाइम बम बोलते हैं। मतलब टाइम पे, तभी बोला है, इसका नाम ही है टाइम बम। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक उसका जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, उस टाइम पे जाके वो एक्सप्लोड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज टाइम बम। एक टर्म आती है एप्लीकेशन गेटवे। देखो, एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है? This applies security mechanisms to specific applications such as file transfer protocols, telnet services. एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है? कोई भी आपका एप्लीकेशन चल रहा होगा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको बाहर पासवर्ड लगा होता है, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन गेटवे, तभी आप उसके अंदर एक्सेस कर पाती हो, तो उसे एप्लीकेशन गेटवे बोलते हैं। अब प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं हमारे पास? देखो, प्रॉक्सी सर्वर्स जो होते हैं, इट कैन एक्ट एज ए फायर वॉल बाय रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट पैकेट्स in a manner of an application while blocking other packets. It hides a true network address and use intercept all message entering and leaving the network. Proxy network like that of VPNs आपका जो असल नेटवर्क होगा उसको छुपा देते हैं, आपके एड्रेस को छुपा देते हैं, और आपकी क्या मैसेज आती हैं, क्या जाती हैं, वो आप कोई वहाँ पे नहीं निकाल सकता है। जैसे आप VPNs का यूज़ करते थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर्स।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पहला ब्रेन वाज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस क्रिएटेड इन 19, यानी ब्रेन जो था वो पहला पीसी बूट सेक्टर वायरस था जो क्रिएट किया गया 1986, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। क्रीपर जो था इसका नाम याद रखना, ये पहला कंप्यूटर का वायरस था जिसे 1971 में रॉबर्ट थॉमस ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं फैक्ट्स के पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था और 1971 में आया और रॉबर्ट थॉमस ने ये क्रिएट किया था, ठीक है ना। उसके बाद टर्म आती है पेलोड। क्या होता है पेलोड? कुछ नहीं होता है, इट्स ए कोड इन द वॉर्म डिजाइन टू डू ए मोर देन सेपरेट द वॉर्म बम वायरस हैज ए डिस्प्ले पेलोड। तो याद रखना पेलोड कुछ नहीं होता है, इट्स कोड इन ए वॉर्म डिजाइन के अंदर एक कोड होता है टू डू मोर देन सेपरेट यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलता है, और बम वायरस जो होता है उसका डिले पेलोड होता है वो इतना ज़्यादा नहीं फैलता। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। क्या होती है? मीन्स कॉपिंग ऑफ डेटा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट ऑनर्स परमिशन। मेरा एक सॉफ्टवेयर है उसकी कॉपी कर लेना, कोई और बंदा उसको ले जाएगा मुझे पूछने के बिना ही, मेरी परमिशन के बिना ही, वो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होती है, यानी उसने इसकी इस सॉफ्टवेयर की कॉपी ले ली, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ठीक है ना। उसके बाद एंटीवायरस क्या होता है? देखो अब वायरसेस तो हमने पढ़े, अब उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा ताकि आपके सिस्टम पे वायरस का अटैक ना हो। हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस रखते हैं। इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट सर्च ऑफ डिटेक्ट और रिमूव द वायरसेस एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर। जो सारे वायरस हमने पीछे पढ़े वो आपके सिस्टम में ना आए, उनको रोकने के लिए, उनको निकालने के लिए आपके सिस्टम में एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं दैट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, एलिमिनेट द कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर मॉलवेयर्स। को निकालने का काम जो करते हैं वो एंटीवायरसेस करते हैं। ये चीज़ याद रखना। एंटीवायरस क्या हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस जिनके नाम याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस। वेस्ट मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस है। एवीजे याद रखना, कैस्परस्काई याद रखना, K7, क्विक हील, नॉर्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इसमें। सिमेंटैक पे, मैकफी पे, ट्रेंड माइक्रो पे, डॉक्टर सैलमॉन किट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो एंटीवायरसेस हैं, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको पहचानना है, तो याद रखना है, इसको तो रट्टा मारना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एल्क्लूनर, मैंने पहले बोला था इसको, ये भी एक वायरस होता है हमारे पास। पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस कौन सा था? एल्क्लूनर। और उसको डेवलप करने वाले का नाम था रिचर्ड स्कैरिंटा। 1982 में इसने डेवलप किया था, तो इसका नाम याद रखना। कभी इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस कौन सा था। अब कुछ कंप्यूटर के अंदर वायरसेस होते हैं, वो तो एंटीवायरस थे, वायरस हो गया जो आपके कंप्यूटर को हैक कर देता है। कौन कौन से वायरसेस, इनके नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। स्टुजनेट, पिटिया, वेनाक्राई, कोडरेड, मेलिसा, जियस, मेडूम, क्रिप्टोलॉकर एंड फ्लैशबैक्स। नाम याद रखना क्योंकि इसको रट्टा मार के याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा वायरस है, कौन सा नहीं है, कौन सा एंटीवायरस है, तो कभी मिक्सअप करके पूछ लेते हैं, ये चीज़ें याद रखना। एंटीवायरसेस पहले भी मैंने बोले, वहाँ पे कुछ नहीं थे, वो याद रख लेना। यहाँ पे भी एंटीवायरसेस, बिट डिफेंडर भी एंटीवायरस है, नॉर्टन भी हमारे पास है, ठीक है ना, एंटीवायरसेस है। एफ सिक्योर है, कैस्परस्काई है, ट्रेंड माइक्रो है, वेब रूट है, EST नॉट 32 है, जी डेटा है, कोमोडो है, एवेस्ट है। ये सारे एंटीवायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इनके नाम याद रखना। अब टर्म एक आती है दैट इज़ कॉल्ड एज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब होता है, ये टर्म पूछी जाती है, एक मालवेयर प्रोग्राम ही होता है दैट इन्फेक्ट्स कंट्रोल द सिस्टम, इट इन्फेक्ट कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ एक्सॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर। ये वो कंप्यूटर वायरस होता है जिसका काम ये होता है, वो इस मतलब इस इंटेंशन से आपके कंप्यूटर में आता है कि आपके कंप्यूटर में से जो ऑनर होगा उससे पैसा कैसे निकाला जाएगा। तो फॉर एक्सॉर्टिंग मनी फ्रॉम द ओनर, ये टर्म याद रखना कि पैसा कैसे निकाला जाएगा, ये मेन काम होता है इसका, उसे रैंसमवेयर कहते हैं। उसके बाद बॉटनेट क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर द मैलिशियस पर्पस, यानी उन
वो इसलिए कनेक्टेड होते हैं कि वो कोई मैलिशियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाएँ, कोई वायरस की तरह काम कर पाएँ। इस लिहाज से वो बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और उसमें हर एक कंप्यूटर को हम एक नाम से बोलते हैं जिसे ज़ॉम्बी कहा जाता है। बहुत सारे कनेक्टेड होंगे, बॉटनेट है, लेकिन एक-एक कंप्यूटर उसमें ज़ॉम्बी कहा जाता है। ठीक है ना? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। उसके बाद एक टर्म आती है की लॉगर्स। देखो की लॉगर क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ malware that stores all the key strokes of the computer. It can record all the sorts of personal information such as username, passwords, credit cards. देखो की लॉगर क्या होता है ना, आप कीबोर्ड पे जो चीज़ भी टाइप कर रहे हो, चाहे पासवर्ड्स कर रहे हो, यूज़र नेम्स कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड नंबर्स टाइप कर रहे हो, सारा कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। वो की स्ट्रोक्स आप करते हो, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड की लॉगर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म भी। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो कंप्लीट होता है तो तीसरे पार्ट में जाके। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।